हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 10.1। ओके, आई होप आप लोगों ने फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट वीडियो है जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी, चैप्टर में जिन जिन कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस हैं वो सारी चीज़ें मैंने समझाई थी, वो देख लिया होगा। और ये इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 10.1। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज 10.1। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहे हैं, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहां पर स्टेटमेंट्स दी हुई है, स्टेटमेंट के बेस पे हमको क्या लिखना है, एक्सप्रेशंस लिखने हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्या है। फर्स्ट देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, वाई में से जेड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, वाई माइनस जेड। सिंपल सा आंसर। ठीक है, सेकंड क्या है देखिए, सेकंड वन हाफ ऑफ द सम ऑफ नंबर एक्स एंड वाई, वन हाफ ऑफ द सम ऑफ नंबर एक्स एंड वाई। दो नंबर है एक्स वाई, उनको सम करके उनका वन हाफ निकालना है ना, हाफ निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा, वन हाफ ऑफ सम ऑफ एक्स प्लस वाई, यही होगा। देखिए जरा आप लोग, वन हाफ ऑफ द सम ऑफ नंबर एक्स प्लस वाई, एक्स एंड वाई। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट है, द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। तो अगर जेड इंटू जेड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन फोर्थ। फोर्थ का स्टेटमेंट पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, वन फोर्थ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के प्रोडक्ट का वन फोर्थ है ना, तो वन फोर्थ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पी इंटू क्यू, ये इस तरीके से हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 पी क्यू। ओके, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। दो नंबर्स हैं एक्स एंड वाई, दोनों का स्क्वायर करना है और ऐड करना है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो होगा, है ना। सिक्स्थ, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। तो नंबर 5 को ऐड करना है प्रोडक्ट ऑफ m n के 3 टाइम्स में, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, सिक्स्थ का प्रोडक्ट ऑफ 3 टाइम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ m n प्लस 5। ठीक है, देखिए नंबर 5 इज एडेड टू 3 टाइम ऑफ प्रोडक्ट m n। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत सिंपल से स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सेवेंथ। यहां देखिए सेवेंथ, ठीक है, क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर x एंड z सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10। प्रोडक्ट ऑफ नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10। तो y z का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और उसको 10 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस y z, यही होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, ये हो जाएगा, सम ऑफ द नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। ठीक है, a एंड b का सम ही सब्ट्रैक्ट करना है उनके प्रोडक्ट्स के, a और b के ही प्रोडक्ट से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस a प्लस b। ठीक, सम ऑफ नंबर्स a एंड b
subtracted from their product. Sum of number a and b subtracted from their product a into b. ठीक, समझ में आ गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं करना था, स्टेटमेंट के बेस पे हमको एक्सप्रेशंस को लिखना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स। ठीक है, अब हमको ये एक्सप्रेशंस जो दी हुई हैं ट्री डायग्राम की हेल्प से इनके फैक्टर्स इनके टर्म्स सेपरेट करने हैं और इनके फैक्टर्स भी सेपरेट करने हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन ए देखते हैं। ए, ठीक है, तो ए क्या है, x-3। अगर मैं ट्री डायग्राम बनाऊंगा, मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो सबसे पहले मैं सेपरेट करता हूं टर्म्स को। टर्म्स कितने हैं, 2 हैं, तो x और दूसरा है -3। ठीक, और फैक्टर ये तो हो जाते हैं टर्म्स, और इसमें फैक्टर भी क्या है, सिर्फ x है, और इसमें भी सिर्फ फैक्टर क्या है, -3। तो टर्म्स भी यही हैं और फैक्टर्स भी यही हैं, टर्म्स भी यही हैं और फैक्टर्स भी यही हैं। ठीक है, ओके, चलिए बी क्वेश्चन देखिए, क्या है, 1 + x + x²। ठीक है, ठीक है ना। तो पहले ट्री डायग्राम बनाएंगे और पहले टर्म्स को सेपरेट करेंगे। कितने टर्म्स हैं, पहले में है 1, दूसरे में है क्या, x, और तीसरे में है x²। ठीक है, तो ये हो गए क्या, ये हो गए टर्म्स। ठीक, अब फर्दर इसको मैं जब सेपरेट करूंगा तो इसका 1 का तो 1 ही रहेगा, फैक्टर एक ही है, और x का भी क्या है, मैं लिख सकता हूं x तो है ही, या 1 × x भी लिख सकता हूं, है ना। 1 तो किसी का भी फैक्टर होता है, तो x है और 1 भी हो सकता है इसका फैक्टर। और x² को मैं कैसे लिख सकता हूं, x² में 2 फैक्टर्स हैं, x और x, इस तरीके से। तो ये जो इस लाइन में है ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको रब कर दूंगा और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन सी देखिए, क्या दिया हुआ है, y - y³। तो पहले जो पहला डायग्राम है, पहली बार में किसको सेपरेट करते हैं, टर्म्स को। टर्म है y और -y³, तो y का तो y ही रह जाएगा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा -1 y y एंड y, है ना। y³ है 3 टाइम क्यूब, और माइनस है तो माइनस को हम -1 के साथ भी ले सकते हैं, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गए टर्म्स और ये हो गए फैक्टर्स। ठीक है, समझ में आ गया, इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। ठीक, अब क्वेश्चन डी देखिए, डी में 5xy² प्लस 7x²y, यही है क्वेश्चन नंबर डी। देखिए यही दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, टर्म्स को सेपरेट करेंगे। टर्म्स कौन कौन से हैं, 2 टर्म्स हैं, एक है 5xy² और दूसरा है 7x²y। और फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स को सेपरेट करेंगे। तो एक तो हो गया 5, फिर एक है x, और फिर y है, और एक और y है, y² है ना, तो एक और हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। ऐसे ही यहां पर भी हम फैक्टर्स को सेपरेट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 7x x एंड y, ये सारे फैक्टर सेपरेट हो गए, ये टर्म सेपरेट हो गए, और ये हमारी एक्सप्रेशन है। और इसको पूरा क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है क्या, इसको ट्री डायग्राम मेथड बोला जाता है, सेपरेट करने के लिए किसको किसको, टर्म्स को और फैक्टर्स को। ठीक, ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है, इसको कर लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं।
अब देखिए क्या दिया हुआ है यहां पर, ई में माइनस ए बी प्लस 2b² माइनस 3a², यही है। ओके, अब इसको सबसे पहले हम टर्म्स को सेपरेट करेंगे। क्या है टर्म्स? माइनस ए बी, दूसरा टर्म क्या है 2b², और तीसरा टर्म क्या है माइनस 3a²। फिर हम क्या करेंगे, फैक्टर्स को सेपरेट करेंगे। यहाँ पर -1 ले लेते हैं और फिर उसके बाद a हो जाएगा, फिर उसके बाद b हो जाएगा। माइनस को -1 से हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 2b एंड b, और यहाँ पर -3 फिर a और फिर एक और a। तो इस तरीके से ट्री मेथड से हम क्या कर सकते हैं, टर्म्स और फैक्टर्स को आइडेंटिफाई या सेपरेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। अब यहां पर ढेर सारे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इसमें भी सेम उसी मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो आइए एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ए है -4x + 5, इसको हम पहले टर्म्स को हम सेपरेट करेंगे, -4x फिर यहाँ पर 5, और इसको फर्दर हम करेंगे तो -4 और x हो जाएगा, और 5 का तो 5 ही रहेगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना। वन सबका फैक्टर होता है तो 1 हम हमेशा लिखते नहीं है, ठीक है, छोड़ दो उसको। क्वेश्चन बी देखिए, है ना, क्या हो जाएगा -4x + 5y, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, -4x और 5y है तो यहाँ पर 5y हो जाएगा। फर्दर फैक्टर्स को सेपरेट कर देते हैं, -4 और यहाँ पर x, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 5 एंड y। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं। यहाँ पर देखिए c क्या है, 5y + 3y²। यहाँ पर 5y पहले टर्म्स को सेपरेट करेंगे, 3y², फिर उसके बाद फैक्टर्स को सेपरेट करेंगे 5 एंड y, और यहाँ पर क्या है 3y और एक और y। ठीक, इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए आप लोग। अब तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन छोड़ देंगे जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं, थोड़ा उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें ये आप लोगों को करना है, और एक क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं, और यहां पर भी आप लोग कर लोगे, ये भी आप लोग करिएगा। ये 2 क्वेश्चन आप लोग करिए, और बाकी के 3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर F देखिए क्या है, 1.2 AB -2.4 B + 3.6 A। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, टर्म्स को सेपरेट करेंगे। यहाँ पर क्या है 1.2 AB और -2.4 B, है ना, एंड प्लस का है 3.6 A। ये टर्म सेपरेट हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स को भी सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.2, यहाँ पर आ जाएगा A और यहाँ पर आ जाएगा B। अब इसमें देखिए आप लोग, यहाँ पर -2.4 और यहाँ पर आ जाएगा B, यहाँ पर भी देख लीजिए आप लोग 3.6 और यहाँ पर आ जाएगा A। ये इसके फैक्टर्स हैं, ये इनके टर्म्स हैं। ओके, समझ में आ गया? चलिए बढ़िया। जी देखिए आप लोग, जी में क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है 3/4 x + 1/4। तो हमको ये तो पता है ना कि टर्म्स को सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस के साइन से ही सेपरेट किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब एक ही प्लस और माइनस का साइन है, मतलब एक ही यहाँ पर प्लस का साइन है, तो 2 टर्म्स होंगे। यहाँ पर क्या है 3/4 x और यहाँ पर है 1/4। फर्दर अगर सेपरेट करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा 3/4 और x, और यहाँ पर तो 1/4 ही आ जाएगा।
ठीक, कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है। ठीक, चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्या इसका लास्ट क्वेश्चन? पॉइंट में दिया हुआ है, हमने फ्रैक्शन कर लिया, पॉइंट भी कर लिया है, एक और पॉइंट वाला आ गया, इसको भी निपटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन एच देखिए, 0.1 पी स्क्वायर प्लस 0.2 क्यू स्क्वायर। ट्री मेथड से पहले हम टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, 0.1 पी स्क्वायर और 0.2 क्यू स्क्वायर। इसको फर्दर जब सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 पी एंड पी, दो बार है, यहाँ पर 0.2 क्यू एंड क्यू। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो कांस्टेंट को छोड़ दिया जाए, जो कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं उनको छोड़ दिया जाए। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको जिसमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं उन टर्म्स में से न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ना। तो क्वेश्चन 1 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, तो टर्म कौन सा है हमारा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये है, तो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा क्या, इसमें हो जाएगा -3। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन 2 में देखिए, एक्सप्रेशन क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। ठीक है, तो ये तो न्यूमेरिकल, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको छोड़ दीजिए। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है सबका फैक्टर, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है सबका फैक्टर, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 सबका फैक्टर होता है। तो इनके कोफिशिएंट जो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट वो क्या हो जाएंगे, 1 1 1। ठीक है, क्योंकि और कोई नंबर नहीं। ओके, यहां पर आ जाइए थर्ड क्वेश्चन में, x प्लस 2xy प्लस 3y। अब वेरिएबल देखिए तीनों टर्म्स में है, तो कोफिशिएंट भी तीनों टर्म्स में निकलेंगे। इसमें इन्होंने बोल रखा है अदर देन द कांस्टेंट, यहां पर देखिए, इसलिए कांस्टेंट के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर तीनों में वेरिएबल है, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1, कुछ नहीं है तो इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3। ठीक, जो नंबर्स हैं वही न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा उस टर्म का। ओके, ठीक है, चलिए और कौन सा है, क्वेश्चन 4 देखिए। क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ है, 100m प्लस 1000n। तो 100 है ना यहां पर, 100m। तो पहले इसको देखते हैं, यहां पर नंबर कौन सा है 100, तो इसका 100 क्या हो जाएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और 1000n है तो इसका भी जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ओके, ठीक है। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5th। क्वेश्चन 5th क्या दिया हुआ है, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7p क्यू। तो यहां पर देखिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, होना तो चाहिए, कोई नंबर नहीं है तो होना चाहिए 1, बट माइनस में भी है, माइनस भी है यहां पर, तो -1 हो जाएगा, है ना। और ऐसे ही यहां पर क्या है, यहां पर 7 तो है ही है, तो 7 इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। 6 देखिए, 6 में देखिए 1.2a प्लस 0.8b, नंबर क्या है 1.2, 1.2, तो यही इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1.2। ठीक है, यहां पर देखिए 0.8।
ठीक, ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोगों को ना समझ में आए, बहुत इजी है ये एक्सरसाइज, है ना। तो आगे क्वेश्चन करते हैं। 3 क्वेश्चन और बचे हुए, इसको मैं रब कर देता हूं, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए प्लीज, मैं रब कर रहा हूं इसको। ओके चलिए, ओके क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है 3.14 आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें कॉफिशिएंट क्या है, इसमें कॉफिशिएंट जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही कॉफिशिएंट होता है, तो हो गया 3.14, ठीक, समझ में आ गया। 8th देखिए, 8th 2l प्लस बी, ठीक। तो इसको पहले थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, है ना। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां हो जाएगा 2l प्लस फिर 2b से भी मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर हो जाएगा 2b। 2 टर्म्स मिल गए, यहां पर कोफिशिएंट होगा 2 और यहां पर भी कोफिशिएंट होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा 2। समझ में आ गया, कोई समस्या तो नहीं है। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा 9th, देखिए जरा क्या है, 0.1y प्लस 0.01 वाई स्क्वायर, तो यहां पर कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 0.1 और यहां पर कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 0.01, ये सब न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है, ठीक। कोई समस्या नहीं, समस्या तो नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। यहां न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात नहीं कर रहा है, नॉर्मल कोफिशिएंट बोल रहा है, तो कोफिशिएंट मतलब x के अलावा जो भी उस टर्म में फैक्टर्स होंगे वही उसके क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट हो जाएंगे। आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पहला क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ऐसे टर्म को आइडेंटिफाई करना जिसमें x हो और उस टर्म का x के कोफिशिएंट बताने हैं हमको। तो x तो इसमें है ना, इस वाले टर्म में है ना, वाई स्क्वायर एक्स इसमें है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x के अलावा जो भी फैक्टर्स उस टर्म में बचते हैं वही उसके क्या हो जाते हैं, कोएफिशिएंट हो जाते हैं। तो x को छोड़ दिया जाए, बचा क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया, थोड़ी सी समझने वाली चीज है इसमें, ठीक। अब यहां पर आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए 13y स्क्वायर माइनस 8yx, तो हमको कौन सा टर्म चूज करना जिसमें x प्रेजेंट हो। तो देखिए यहां पर इसमें तो x है नहीं, ये वाला टर्म है, तो इसको हम उठा लेते हैं 8yx, और x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा, x को छोड़ दो बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी 8y, ये इसका x का क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अगर पूछता तो 8 लिखते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट पूछ रहा है तो x के अलावा जितने भी फैक्टर्स बचे हैं वो उसके कोफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक। समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, x प्लस वाई प्लस 2, कौन से टर्म में x है, इसमें है, ये है, और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता तो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला मतलब 1, लाइफ में ऊपर वाला और यहां पर 1, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, ठीक है। समझ में आ गया, तो इसको मैं अब रब कर देता हूं, आगे की चीजें हम लोग करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ओके, बहुत अच्छे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
क्वेश्चन फोर्थ है 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स। हमको एक्स वाला टर्म उठाना है, तीन टर्म है, एक 1 2 3, तो ये यहाँ पर एक्स है तो इसको उठा लेते हैं। ये क्या है, ये है जेड एक्स। तो एक्स के अलावा जो वैल्यू है वही उसका क्या हो जाएगा, वही इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, तो जेड इसका कोफिशिएंट हो गया। ओके, कोई समस्या तो नहीं है। अगला क्वेश्चन 5 देखिए, 1 प्लस एक्स एंड वाई। यहां पर देखिए एक्स वाले टर्म्स लेने, यहां दो टर्म में एक्स है, यहां पर तो है ही है और यहां पर भी है, तो इसका कोफिशिएंट तो 1 हो जाएगा और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, y। इसमें x का कोफिशिएंट y है और इसमें कुछ नहीं है तो 1 ले लिया मैंने। ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 12xy स्क्वायर प्लस 25। x किस में है, इस वाले टर्म में है। टर्म क्या है, 12xy स्क्वायर। x के कोफिशिएंट निकालना है तो x को छोड़ दो, बाकी कितनी जो भी बचा है वही उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12y स्क्वायर, ये हो गया इस टर्म में y का कोफिशिएंट। ओके, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। अब जो 7th क्वेश्चन है प्लीज आप लोग कर लीजिएगा। इसमें देखिए, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 7 और इसका कोफिशिएंट हो जाएगा y स्क्वायर, x के अलावा जो भी चीजें बची। ठीक, ओके, चलिए अब 4th का बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट क्या है, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y स्क्वायर एंड गिव्स द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। वहां पर x का पूछा था, यहां पर y का पूछा है, बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। 3 क्वेश्चन है तो फटाफट कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट है बी का फर्स्ट है 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, वाई इसमें है तो इसको उठा लेते हैं, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, है ना, है कि नहीं। ठीक है, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, वाई स्क्वायर को छोड़ दो, बचा क्या, बचा है माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस एक्स। ठीक है, ओके। अब मुझे ये याद नहीं है कि क्वेश्चंस तो इसमें फर्स्ट ए में जब मैंने सेकंड वाला कराया था तो इसमें x का कोफिशिएंट निकालना है, तो इस वाले टर्म का क्या होगा, इस वाले टर्म का होगा -8y होगा। अब मैंने -1 लगाया कि नहीं लगाया मुझे याद नहीं, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा अगर वहां पे कोई समस्या हुई होगी तो। ठीक है ना, माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा, x के अलावा क्या बचा, -8y उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। यहां पर मैं लिख भी देता हूं इसमें, क्योंकि मुझे याद नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूं, इसका हो जाएगा -8y। ठीक है, ओके, अच्छे से बना देता हूं भाई। -8y, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर आ गया 5y स्क्वायर प्लस 7x। वाई स्क्वायर किस में है, इसमें है, तो इसको पिक कर लेते हैं y स्क्वायर। तो इसमें बचा क्या, y स्क्वायर के अलावा 5 बचा, तो 5 हो जाएगा y स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक, यहां पर आ जाते हैं थर्ड में, देखिए क्या है, 2x स्क्वायर y माइनस 15x y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर। हमको कोफिशिएंट किसका बताना है, y स्क्वायर का बताना है। तो देखो किसमें y स्क्वायर है, इसमें तो नहीं है, इसमें देखिए है ना, y स्क्वायर है, तो इस टर्म को हम उठा लेते हैं, -15x y स्क्वायर, और इसमें भी देखिए है तो इस टर्म को भी उठा लेते हैं, क्या हो जाएगा 7y स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो y स्क्वायर के अलावा जो बचा वही हो जाएगा -15x, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश। ठीक, कोई समस्या है तो प्लीज कमेंट में आप लोग बताइएगा, फिर उस पर देखा जाएगा क्या समस्या है, कैसे दूर होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ठीक है, हमने पढ़ा है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ये सारी चीजें क्या होती हैं,
ये मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बता रखा है, ठीक है। यहाँ पर हमको बताना है कि कौन से एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, कौन से एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, ठीक। तो मैं क्वेश्चन में ही मार्क कर दूं, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है 4y माइनस 7, 4y माइनस 7z, कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा, 2 टर्म के लिए बाइनोमियल, ठीक है। ठीक, कोई समस्या तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या है, वाई स्क्वायर, टर्म कितने हैं, एक ही तो है, तो क्या हो जाएगा, मोनोमियल, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो प्लस माइनस से सेपरेटेड होते हैं टर्म्स, इतना तो पता है आप लोगों को। तो एक तो ये टर्म हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया ना। तो कितने टर्म हो गए, ट्राइनोमियल, 3 है ना, तो ट्राइनोमियल हो जाएगा, ओके। फोर्थ देखिए, क्वेश्चन फोर्थ, क्या दिया हुआ है, 100, वाह भाई, सिर्फ और सिर्फ 100, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोनोमियल, ठीक, ओके। तो यहां पर आ जाइए, क्वेश्चन 5 देखिए, 5 में क्या बोल रखा है, ए बी माइनस बी, कितने टर्म है, 1 2 3, 3, तो ट्राइनोमियल, कितना इजी है, बहुत ज्यादा इजी है ना, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता कोई क्वेश्चन, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या है, 5 माइनस 3t, कितने टर्म है, 1 2, 2 टर्म, तो आ जाएगा बाइनोमियल। 7 देखिए, 4p स्क्वायर q माइनस 4p q स्क्वायर, है ना, 4p स्क्वायर q माइनस 4q स्क्वायर, तो कितने टर्म्स हैं, 1 2, तो यहां पर कितने टर्म्स हो गए, 2 हैं, तो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल, ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल, ठीक। 8th देख लेते हैं, सिंपल है, देखिए 7mn, एक ही टर्म है, तो क्या हो जाएगा, मोनोमियल, मोनोमियल, ओके, ठीक है। 7 के बाद आप लोग देखिए, सॉरी 8th के बाद आ गया 9th देखिए, क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8, कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल, ठीक। इतनी चीजें आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रब कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, जो भी करना है, मैं इसको अब क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 टर्म है, 1 2, तो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल, ठीक है। 11th जेड स्क्वायर प्लस जेड, 2 टर्म है, क्या हो जाएगा, बाइनोमियल, ठीक है। ऐसे ही 12th भी है, अब सारा कर दिया तो 12th भी कर देते हैं, है कुछ नहीं, है ना, है कुछ नहीं, 1 2 3 ट्राइनोमियल, ठीक है। बहुत बोरिंग क्वेश्चन था, है ना, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना था, तो बहुत बोरिंग। आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसमें क्या बता रहे हैं, ये स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज लाइक और अनलाइक, कौन सा टर्म लाइक है, कौन सा टर्म अनलाइक है। पिछले लास्ट क्वेश्चन में कुछ चीजें मेरे को समझानी है, थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए,
ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 2x² प्लस 5x² प्लस 6y², ये आ गया, तो कितने टर्म्स हैं इन जनरल देखें तो कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, ट्राइनोमियल हो गया। लेकिन नहीं, यहां पर एक ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो है देखिए, ये 2x² एंड 5x², ये दोनों क्या है, ये लाइक टर्म्स है, वेरिएबल सिमिलर है, तो ये लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 7x² हो जाएगा और प्लस 6y² हो जाएगा, तो ये दो टर्म बन जाएंगे और ये होगा बाइनोमियल। अगर आप लोग ट्राइनोमियल लिख के आ गए तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी टर्म्स हैं सब अनलाइक टर्म्स होने चाहिए। अगर इनमें कोई भी लाइक टर्म मिला तो उसको हम प्लस माइनस करके सॉल्व कर देंगे, और वहां पर जो है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये डिफरेंट आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स डिफरेंट आ जाएंगे। ओके, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज लाइक और अनलाइक। तो पहले में देखिए लाइक है या अनलाइक है, ये देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, क्या है, क्या है, ये लाइक है, ये क्या है, दोनों नंबर है तो ये क्या हो जाएंगे, लाइक, ठीक। यहां पर देखिए लाइक और अनलाइक में क्या चेक करते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स चेक करो, वेरिएबल सेम है या उसकी पावर, वेरिएबल और उसकी पावर सेम है कि नहीं। यहां पर देखिए x है, यहां पर भी x है ना, नंबर छोड़ दो, नंबर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लाइक। थर्ड देखिए यहां पर x है और यहां पर y है ना, वेरिएबल डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा अनलाइक, ठीक है। यहां पर xy 14xy और 42xy दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइक। और यहां पर देखिए 4m²p और 4mp², तो यहां पर m पे स्क्वायर है, यहां पर p पे स्क्वायर है, तो ये लाइक तो नहीं हो सकते, तो इसीलिए क्या होंगे, ये होंगे अनलाइक, डिफरेंट वेरिएबल्स है ना। और यहां पर भी देखिए 12xz और क्या है 12x²z², तो ये भी दोनों क्या है, ये भी है अनलाइक, ठीक है। वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। जैसे यहां देखिए x है और यहां पर x² है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक हो जाएंगे, पावर्स भी सिमिलर होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग्स। इसमें हमको लाइक टर्म्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक। लाइक टर्म को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ए का देख लीजिए पहले, ए में लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, पहले -xy² है ना, तो xy² किसमें है, xy² ये रहा, यहां पर हो जाएगा हाँ 2xy², ये और देखिए कहीं पर है क्या, और कहीं पर है, और कहीं पर नहीं है, ठीक। एक तो ये हो गया, ठीक है। ए में भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, ए में पहला तो ये हो गया, और क्या हो सकते हैं लाइक टर्म्स, देखिए -4y(x²) है, y(x²) कहां पर है, और देखिए y(x²) यहां पर देखिए 20y(x²), 20 और x²y है ना, तो वेरिएबल्स जो है आगे पीछे हो सकते हैं। यहां पर y(x²) है, यहां पर क्या है, y(x²) है, y(x²) है, यहां पर 20x²y, तो x² पहले आ जाए या y पहले आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप क्या करो, 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आएगा 6 ही। तो आगे पीछे हो सकती हैं, बस ये होने चाहिए कि वेरिएबल सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो, तो इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, लाइक हो जाएंगे, ठीक। और देखिए थर्ड पेयर और क्या दिखेगा हमको,
और क्या मिल सकता है, एक्स स्क्वायर वाले हैं क्या इसमें, हाँ हैं, तो 8x² हो जाएगा, 8x², और कहाँ पर है ये -11x², और कहीं पर है क्या x² नहीं है, ठीक। फोर्थ और क्या हो सकता है, 7y है एक, y वाला देखिए, y चेक करिए कहीं किस में है, y अकेले भी है, तो 7y और y ये भी क्या होंगे, लाइक टर्म्स होंगी, ठीक। और फिफ्थ क्या हो जाएगा, ठीक है, तो एक x वाली वैल्यू देख लीजिए, 100x है, -100x है, और किसमें x है, सिर्फ और सिर्फ x किसमें है देखिए 3x, ठीक है, समझ में आ गया। और कुछ छूट रहा है क्या, और xy कहीं पर है, हाँ, तो सिक्स्थ पेयर हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, -11xy, और क्या हो जाएगा यहां पर 2xy, है ना। तो ये कितने पेयर्स मिल गए हमको मिल गया 1 2 3 4 5 6 पेयर, और यहाँ पर नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर्स हैं, ठीक है। और कुछ छूट तो नहीं रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, y हो गया, x हो गया, xy हो गया, x² y हो गया, y² x हो गया, x² हो गया, x² कहां पर है, हाँ यहाँ पर 8x² -11x², और एक और x² है यहाँ पर देखिए -6x², ठीक है। अब ये सारे नंबर्स कैटेगराइज हो गए, ये जो मैंने कैटेगरी बना दी है ये सारे क्या हैं, ये सारे लाइक टर्म्स हैं। क्यों लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इनके वेरिएबल्स, सबके वेरिएबल्स जिनके सेम है उनको मैंने एक साथ रखा है, और वो लाइक टर्म्स हैं, ठीक। समझ में आ गया, कोई समस्या तो नहीं है, एक बार करके देखिएगा आप लोग, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन बी का देखिए। फर्स्ट अगर मैं कैटेगराइज करूं तो इसमें PQ है ना, 10 PQ, तो PQ वाला और ढूंढ लीजिए कहां पर है, PQ यहां पर देखिए -7 PQ, -7 QP है, तो PQ और QP बात एक ही है, तो यहां पर जो है वही लिख देते हैं, क्या दिया हुआ है, -7 QP, और देखिए QP है कहीं पर है क्या, हाँ यहां पर भी है, देखिए 78 QP, ये तीनों क्या है, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक। और कहीं पर तो नहीं है, नहीं, और नहीं कहीं। और सेकंड 7P देख लेते हैं, P वाली वैल्यू है, P वाले एक्सप्रेशंस कहीं है, P एक है, और कहीं P है, नहीं सिर्फ P होना चाहिए, हाँ ये देखिए कितना है 2405P, और देख लीजिए कहीं P है, नहीं, और तो नहीं कहीं है। थर्ड क्या ले सकते हैं हम लोग, Q, 8Q, सिर्फ Q वाली वैल्यू है कहीं, देखिए Q यहां पर -100Q है ना, और कहीं Q है, देखिए कहीं पर Q है, नहीं, कहीं पर सिर्फ Q नहीं है, तो इसको छोड़ दो। अब बचा क्या, फोर्थ में आ गया -P² Q², तो देखिए किस टर्म में P² और Q² है, तो एक तो ये मिल गया हमको, यहां पर हो गया देखो 12P² Q², 12Q² एंड P², और इसके बाद कहीं पर है, नहीं है, ठीक। तो अब क्या बचा इसके अलावा बच गया है हमारा P² एंड Q,
तो पी स्क्वायर एंड क्यू कहीं पर दिया हुआ है, पी स्क्वायर एंड क्यू कहीं पर दिया हुआ है, पी स्क्वायर क्यू तो एक ही है, पी स्क्वायर क्यू तो एक ही है, तो इसके कोई राइट टर्म्स नहीं हो सकते, एक ही है ना। और क्यू पी स्क्वायर, नहीं यहां पर देखिए, हाँ 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 ये हो जाएगा, तो यहां पर फिफ्थ में हो जाएगा 13 पी स्क्वायर क्यू, और इसके जस्ट बगल में ही है क्या, क्या दिया हुआ है, क्यू पी स्क्वायर। ठीक है, ओके। और कुछ मिल सकता है तो देख लेते हैं, पी स्क्वायर वाली वैल्यू कहीं है, पी स्क्वायर यहां पर देखिए है, तो और मिल जाएगा एक, क्या हो जाएगा -5 पी स्क्वायर, और यहां पर भी है क्या 701 पी स्क्वायर। ठीक, और तो कुछ नहीं बच रहा है मुझे लगता है। ठीक है, काउंट कर लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, और यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, एक पेयर और बचा हुआ है, कौन सा, जो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं, 41 एंड कहां गया 23। तो एक पेयर हो जाएंगे कौन से, मैं यहां पर लिख देता हूं, 6th 7th हो गया कौन सा, -23 जो सिर्फ कांस्टेंट है, और 41। तो ये मैंने लाइक टर्म्स यहां पर क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए, ए का इधर है और बी का इधर है, आप लोग समझ सकते हैं, देख लीजिए। ठीक, कोई समस्या तो नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज 10.1 खत्म होती है। आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, जहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय।